कृष्ण की वाणी। बच्चे, बहुत जल्द ना तुम्हें मेरे दरबार में आना होगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे वृंदावन आना होगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, कुछ कारण है। अब मैं तुम्हें वहीं आकर बताऊंगा जब तुम मेरे पास आओगे ना, क्योंकि मैं इस बार तुम्हारे साथ कुछ अलग अनुभूति देना चाहता हूँ, कुछ अलग सी लीला करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, इस बार आओ, और तुम अकेले ना आओ, तुम किसी के साथ आओ। और जिसे मैं तुम्हारे साथ भेजूंगा ना, वो देखना, वो भी मेरी अनुभूति करेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अकेले नहीं किसी के साथ बुलाने वाला हूँ। हो सकता है कि तुम्हें जोड़े में बुलाऊं, लेकिन बुलाऊंगा। और तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पास आना होगा। तैयारी शुरू कर दो, तुम्हें आना है मेरे पास। और सुनो, तुम हमेशा चुप रहते हो। चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपना फ़ायदा उठवाओगे लोगों से। लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते जाएंगे। तुम्हारे स्वभाव में ऐसा आ जाएगा मेरे बच्चे कि तुम हमेशा गलत को सहन करोगे। जिन लोगों से तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जिनकी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जहाँ तुम्हारे साथ बहस होती है, जो लोग तुम्हारे मन जैसे नहीं, तुम्हारे चीज़ें समझते नहीं, तुम्हें नहीं समझते, तो वैसे लोगों से दूर रहो। वैसे लोगों से क्यों बात करनी है तुम्हें? वैसे लोगों से क्यों मेल मिलाप रखना है? वैसे लोगों से क्यों मिलना है तुम्हें? ऐसे लोगों से दूर रहो। और सुनो, मैं यहाँ से तुम्हारे सारे काम कर रहा हूँ। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझसे प्रार्थना लगाई थी ना कि कृष्ण ऐसा होना है, वैसा होना है, तो सारा सब कुछ मैंने यहाँ से कर दिया है। अब तुम जिस काम को करने जा रहे हो, करो, अच्छे से करो, मन लगाकर करो, क्योंकि उस काम में अब विघ्न नहीं आएंगे। मैं सब कुछ यहाँ से बैठे बैठे कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम इतने मेरे प्यारे बच्चे हो ना, कि तुम्हारे साथ वाले इतने आगे बढ़ गए ना, और गलत चीज़ों की तरफ इतना आगे बढ़ गए ना, अपनी खुशियों के लिए, अपने आराम के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें चुन ली, किन किन राहों पर वो चल पड़े, और क्या क्या करते हैं वो, और क्या क्या उन्होंने तुम्हें भड़काने के लिए, तुम्हें अपने साथ लेने के लिए क्या क्या नहीं किया है। लेकिन एक तुम हो कि गलत राह की तरफ कभी नहीं जाते। तुम आसान तरीका कभी नहीं चुनते, क्योंकि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं जो करूँगा तुम्हारे लिए वो अच्छा करूँगा। तुम्हें अपने कर्मों से भी डर लगता है। तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे हाथ से कोई गलत कर्म ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से तुम्हें आगे भोगना पड़े। तुम इतने प्यारे हो ना कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तुम गलत राह की तरफ कभी जाना नहीं चाहते। तुम गलत लोगों के साथ रहकर भी ना हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करते हो। तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम सबकी मदद करना चाहते हो, सबकी सेवा करना चाहते हो। और जानते हो, मैं तुम्हें लेकर ना आगे सफ़र पर निकलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं मिलकर ना इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का सहारा बने, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उजाले लेकर आए। और इस सफ़र पर मैं तुम्हें बहुत जल्द लेकर चलूँगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे बन के ना मेरे और बच्चों का उद्धार करना होगा। और सुनो, बहुत सारे सवाल हैं ना तुम्हारे मन में, बहुत सारे सवाल जो तुम मुझसे भी पूछते हो और बाकियों से भी पूछते हो। तो तुम्हें सब पता है, उन सवालों का जवाब तुम्हें सब पता है। बस तुम अपने कर्म करो और शुरू करो, जो तुम करना चाह रहे हो उसे शुरू कर दो। परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे खून के रंग से बहुत डरते हैं। उन्हें देख लेते हैं, खून को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अरे खून से परेशान क्यों होते हो? तुम समझ नहीं रहे। जहाँ पर जो चीज़ होनी ज़रूरी है ना, वो हो रही है मेरे बच्चे। जो चीज़ मैंने बनाई है उससे तुम इतना डरते क्यों हो? ये खून का जो अभिन्न तुम्हारा हिस्सा है ना शरीर का, ये मैंने ही तो बनाया है ना। जिस रूपरेखा से तुम डर रहे हो, जिस रंग से तुम डर रहे हो ना, वो भी तुम्हारे कृष्ण का बनाया हुआ है ना, इस विधाता का बनाया हुआ है ना। तो इससे तुम डरते क्यों हो? इसका सामना किया करो ना, इतना मत घबराया करो। वो सिर्फ एक रंग है, वो सिर्फ तुम्हारे शरीर का एक अंग है। इतना मत परेशान हो, एक अभिन्न रंग है ना, तो क्यों परेशान होते हो? ऐसे परेशान मत हुआ करो। और सुनो, अगर जिस काम को तुम कर रहे हो और अगर वो काम सही तरीके से तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम परेशान हो रहे हो, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है मेरे बच्चे। जो इसमें अनुभवी है ना, उससे पूछ लो। अगर उससे पूछ के करोगे ना, तो हो सकता है कि तुम्हारा वो काम एक बार में ही और अच्छे से हो जाए। तुम बार बार उस काम को कर रहे हो और परेशान हो रहे हो, तो इसमें शर्म की क्या बात है? मुझे मालूम है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। तुम किसी से भी ना मदद नहीं लेना चाहते, तुम चाहते नहीं कि किसी से भी मदद लो। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे स्वाभिमान का पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं।
अगर किसी को कोई काम आता है और अगर तुम उससे पूछ लोगे तो कोई बुराई नहीं ना, अगर उसकी मदद ले लोगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। इसमें तुम्हारा स्वाभिमान नीचे नहीं हो जाएगा, बल्कि अगर उस इंसान को कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी ना, जो काम तुम्हें अच्छे से आता होगा और उन्हें नहीं ना, तो उन कामों को फिर तुम उनकी मदद कर देना, तुम उनका सहारा बन जाना, तुम उनका साथ दे देना। तो ऐसे ही होता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो दुनिया में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना एक दूसरे की मदद किए ना इस दुनिया में कोई भी काम नहीं चल सकता। तो इस बात को अपने दिल और मन से निकाल दो, दूसरों की मदद लो और दूसरों की मदद करो, ऐसे बन जाओ तो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। और ये क्या, तुम्हारा इतना गुस्सा है ना, इतना क्रोध है ना तुम्हारे अंदर, तुम क्रोध में पता है दूसरों को नुकसान नहीं करते, तुम अपना नुकसान करते हो। और ये सबसे बड़ी कमी है तुम्हारे अंदर, बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। दूसरे का क्या गया मेरे बच्चे, तुमने सारा नुकसान अपना ही कर लिया ना क्रोध में आकर, और फिर बाद में तुम्हें पछतावा होता है कि अरे तुमने ये क्या कर लिया। इतना सब कुछ तोड़ ताड़ देते हो, कभी गुस्से में आकर कभी इतना नुकसान कर लेते हो, कभी अपने शरीर को हानि पहुंचा देते हो। ये क्यों करते हो तुम? ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो। तुम सुनो मेरी बात को, ऐसा करने से क्या दूसरा इंसान समझ जाएगा? वो कभी नहीं समझेगा, वो कभी तुम्हारी बात को कभी नहीं समझेगा और तुम्हें हमेशा गलत ही समझेगा ना। तो सामने वाले इंसान से दूर हो जाओ या उन्हें समझाने की कोशिश ही मत करो ना। क्यों तुम दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान करने की कोशिश करते हो? इस बार मेरी बात सुनो, अगली बार से तुम्हें कभी भी गुस्सा आएगा ना, कभी भी गुस्सा आएगा, उस वक्त तुरंत तुम मेरे पास आकर बैठोगे, मेरा ध्यान करोगे, मेरा नाम जाप करोगे, तुम्हारा गुस्सा मैं शांत करूंगा। इस बार तुम अब बिल्कुल भी ना गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि तुम हमेशा अपना नुकसान करते हो, दूसरे का नुकसान नहीं होता इसमें, तुम्हारे खुद का नुकसान है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हारी अटक रही हैं, कुछ चीज़ों में बहुत विघ्न आ रहे हैं, कुछ चीज़ें कानूनी तौर पर हो रही हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें कार्यालय के तौर पर हो रही हैं और उन कामों में बहुत अड़ंगे आ रहे हैं, तुम बहुत परेशान हो। और अगर वो काम तुम्हारा नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो तुम चिंता बिल्कुल मत करना, वो तुम्हारा काम मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा। 1 महीने के अंदर ही अंदर वो तुम्हारा काम हो जाएगा और उसके बाद तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो सुनो मेरी बात को, अभी नौकरी मत छोड़ो। जब नौकरी छुड़वानी होगी, जब मुझे तुम्हें अच्छी नौकरी देनी होगी तो मैं छुड़वा दूंगा, लेकिन अभी के लिए मत छोड़ो, क्योंकि अभी तुम जहाँ पर हो ना वहाँ पर तुम्हें बहुत आराम है। मुझे मालूम है कि तुम्हें वेतन बढ़ाना है और वेतन बढ़ाने के लिए तुम नौकरी दूसरी करना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना, आगे जहाँ तुम जाओगे अपने बलबूते पर वहाँ वेतन तो मिल जाएगा, लेकिन जितना आराम तुम्हें यहाँ मिल रहा है ना, जितने तुम आसानी से यहाँ पर काम कर लेते हो, तुम्हारे जान पहचान अच्छी है लोगों से, चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ का माहौल अच्छा है ना, तो वहाँ नहीं कर पाओगे। वहाँ मानसिक तनाव में रहोगे, परेशान हो जाओगे, फिर तुम्हें गुस्सा आएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो अभी रुक जाओ, जब मुझे लगेगा कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह है जहाँ वेतन भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ मैं तुम्हें खुद से भेज दूँगा। भरोसा तो रखो, विश्वास तो रखो, कुछ दिन दो मुझे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ, कुछ सोच सकूँ, तो मैं तुम्हें बता दूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, अक्सर ना अधूरी बातों पर मत जाया करो। कुछ लोग तुम्हारे सामने ना अधूरी बातें करते हैं, तुम्हें इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि तुम दूसरों के बारे में गलत सोचो, उनके बारे में बुरा कहो, तो तुम ना अधूरी बातों पर मत जाया करो। तुम अक्सर अधूरी बातों पर चले जाते हो। तुम्हें नहीं पता कि जिसके बारे में बुराई हो रही है तुम्हारे सामने, उस इंसान ने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं। तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हें समझ में आएगा ना कि उस इंसान ने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, तब जाकर उसने वो फैसला लिया, वो गलत नहीं है, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि वो इंसान गलत नहीं था। तुम्हें अपने ऊपर फिर बाद में पछतावा होगा कि तुमने कैसे और किस इंसान के बारे में कुछ गलत सोच लिया। जब तक किसी की कहानी के बारे में पूरी तरह से जानू ना, उसकी सच्चाई को ना जानो ना, पूरी बात ना जानो, तो किसी फैसले पर पहुंचकर किसी के बारे में बुरा मत सोचना, कभी ऐसा मत करना। पूरा सच जानने की कोशिश करना, उसके बाद में ही किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचना। और सुनो मेरे बच्चे, आज अष्टमी है और आज का व्रत तुम्हारे लिए बहुत बहुत खास है मेरे बच्चे, क्योंकि आज का व्रत तुम्हारे लिए कुछ नया, कुछ अलग सा देकर जाएगा, कुछ माँ का आशीर्वाद तुम्हें देकर जाएगा। तो आज व्रत रखो या फिर अष्टमी पूजा करो, बहुत मन से और बहुत दिल से करना, देखना तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो। ठीक है, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।